दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि आज अगर किसी मरीज का बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस दौरान बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन किस तरह किया करते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उस समय के मरीजों का ऑपरेशन बिल्कुल होश में किया जाता था और उस वक्त उन्हें इतना दर्द होता था कि कई मरीज तो अपनी जान भी गवा बैठते थे। इसलिए डॉक्टर ये कोशिश करते थे कि जल्द से जल्द मरीज का ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन इस चक्कर में कई बार तो ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाता था और कई बार ऐसा भी होता था कि जो डॉक्टर की मदद करने के लिए वहाँ लोग खड़े होते थे उनके हाथ पैर में भी चोट लग जाया करती थी। फिर इसके बाद इस परेशानी को दूर करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि इतिहास में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जिसे अगर आप आज जानेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि ये तो सिर्फ पागलपंती है। लेकिन आपको बता दें कि इस पागलपंती की वजह से आज ज्यादातर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाते हैं और आज हमारी जिंदगी में ऐसे कई बड़े बदलाव आए हैं जिसकी वजह से आज हम एक आसान जिंदगी जी पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं, अनोखी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आपने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी पढ़ा होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इतिहास में कैसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर इंसान के पास खाने के लिए खाना ना हो तो इसके बगैर वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इन वैज्ञानिक का नाम था मार्शल सर्टेन। दरअसल साल 1945 में यूरोप और सोवियत यूनियन के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ था जिसे आपने किताबों में शीत युद्ध या फिर कोल्ड वॉर के नाम से पढ़ा होगा। उस दौरान बहुत से इलाकों में खाने पीने की दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही थी। हालांकि इस बात को लेकर मार्शल काफी परेशान थे और वो उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग बिना खाए भी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठान ली जिसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे 36 लोगों को चुना जो फिजिकली पूरी तरह से फिट थे। उन लोगों के ऊपर मार्शल ने तकरीबन 3 महीने तक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाता था और आधा गिलास दूध मिलता था और इसी तरह अगले दिन उन्हें खाने में कभी ब्रेड मिल जाया करता था तो कभी सूप दे दिया जाता था। यानी कि हर दिन उन्हें तकरीबन 1800 से भी कम कैलोरी दी जाती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, हफ्ते में एक बार उन्हें एक्सरसाइज भी करने को कहा जाता था ताकि वो कैलोरीज को बर्न कर सके। 3 महीने बाद जब इन लोगों को देखा गया तो इनके बॉडी वेट के अंदर काफी गिरावट आई थी। उनके पैर बिल्कुल सूख चुके थे और कई लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया था। इस बात को अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन लोगों पर मार्शल ने एक्सपेरिमेंट किया था उन्हें दोबारा रिकवर होने में करीब 1 साल का समय लग गया। लेकिन इसी बीच मार्शल को कई चीजें समझ में आई, जैसे अगर किसी को खाने पीने की चीजें ज्यादा नहीं मिल रही हैं तो उसे शोर शराबे वाली जगह से दूर रहना चाहिए, अपनी एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी कई बातें मार्शल ने बताई जिसको ध्यान में रखकर भूखमरी की हालत में फंसे हुए लोग अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन एंड्रयू यूरी नाम के इस वैज्ञानिक को ये बात थोड़ी अटपटी लगती थी जिसकी वजह से उन्होंने साल 1818 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल उन्होंने दावा किया था कि जो इंसान मर चुका है उस इंसान को वो इलेक्ट्रिक करंट देकर जिंदा कर सकते हैं। इससे पहले वो एक मेंढक पर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। जब उन्होंने मरे हुए मेंढक को इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया तो उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होने लगी और उन्हें ऐसा लगता था कि एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी काम करेगा, जिसके चलते उन्होंने एक डेड बॉडी की गर्दन के पास करंट लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक इलेक्ट्रिसिटी के तार डाल दिए और जैसे ही उसमें करंट छोड़ा गया तो बॉडी में सचमुच हलचल होने लगी। इसके बाद यूरी ने उनके लंग्स के ऊपर करंट देना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे उस मरे हुए व्यक्ति के लंग्स दोबारा से काम करना शुरू हो गए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सफल तो हो गया लेकिन यूरी उस इंसान को जिंदा नहीं कर पाए क्योंकि उनका कहना था कि बॉडी में खून की कमी होने की वजह से ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आप और हम जिस शॉक थेरेपी को जानते हैं इसका आविष्कार यूरी के उस एक्सपेरिमेंट के जरिए ही हुआ था, क्योंकि आज भी जिस मरीज की हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है उसे शॉक थेरेपी देकर ही जिंदा किया जाता है। इसके अलावा 20वीं सदी में रेडिथोर नाम की एक दवाई बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। इस दवाई को खाकर इंसान अपने शरीर की कई परेशानियों को दूर कर सकता था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल काफी समय तक किया गया। हालांकि जिस डॉक्टर ने इस दवाई का आविष्कार किया था उसने कभी भी इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि इस दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक थे और ऐसा ही एक किस्सा उस समय हुआ भी था जिसकी वजह से इस दवाई को बैन करना पड़ गया था। दरअसल एक शख्स के हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था जिसके चलते डॉक्टर ने उसे रेडिथोर दवा का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिसके बाद उस शख्स ने इस दवा का रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे इस दवा की आदत पड़ गई। शुरुआत में पहले वो एक दिन में रेडिथोर की 1 बोतल को खत्म कर देता था। धीरे धीरे उसने इसकी डोज को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया जब वो एक दिन में 3 बोतल पिया करता था, जिसके चलते उसके मुंह के अंदर की सभी नसों ने काम करना बंद कर दिया और उसका पूरा जबड़ा एक दिन टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और डॉक्टर ने बताया कि वो जिस दवाई का इस्तेमाल कर रहा था उसके अंदर रेडियम था, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर की नसों ने काम करना बंद कर दिया था। और अब रेडियम का जिक्र हुआ है तो आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आजकल भी ऐसे बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है और काफी हद तक ये हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी आज ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से आज समय समय पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, आपको बता दें कि पहले भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ करते थे लेकिन पहले इसका तरीका थोड़ा अलग था, या फिर ये कहें कि सबसे अजीबोगरीब था। दरअसल होता कुछ यूं था कि जो भी महिलाएं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी उन सभी की पूरी बॉडी को कपड़े से ढक दिया जाता था और सिर्फ उनकी आंखें
ही दिखा करती थी और आंखों की सुंदरता के हिसाब से ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता था। यानी जिस महिला की आंखें सबसे ज्यादा सुंदर होती थी उसे विनर बना दिया जाता था। हालांकि कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो उस जमाने में ऐसे भी हुआ करते थे जिसमें महिलाओं की सिर्फ लेग्स को ही जज टेस्ट किया करते थे और उनकी टांगे बहुत खूबसूरत होती थी, उन्हें विनर कर दिया जाता था। हालांकि अगर आज के समय में ऐसा कुछ होने लग गया तो लोग इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तरह से आज फोटोशूट लोग कराते हैं, हिस्ट्री में भी लोग फोटोशूट कराया करते थे। लेकिन अजीब बात यह है कि पहले लोग जिंदा लोगों के साथ तो फोटोशूट कराते ही थे, बल्कि जो लोग मर जाते थे उनके घर वाले उनके साथ भी फोटोशूट कराते थे और एक कोलाज बनाते थे जिसमें एक तरह की उनकी वो फोटो हुआ करती थी जिसमें वो जिंदा थे और दूसरी तरफ वो फोटो हुआ करती थी जिसमें वो मर चुके थे। अगर आपको ये भी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है तो आपको सबसे अजीब बात बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। अगर वो ऐसा करते थे तो उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता था और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। यानी अगर कोई इंसान विकलांग है या वो देख नहीं सकता तो उसका घर से बाहर निकलना एक क्राइम माना जाता था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।